फ़िदान मिल्लत इस्लामिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुछ सुनने सुनाने से कब्ल हम सब मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका अनीस बेकसा चार साजे दर्दमंदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये आयत करीमा नाजिल फरमाई है तो ये शब बरात के ताल्लुक़ से नाजिल फरमाई है। शब बरात के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम के बाँट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में हर हिकमत वाले काम को तक़सीम फरमा देता है। और अहादीस मुबारका से भी ये साबित है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि इस रात यानी शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला बंदों की तकदीर में लिख देता है कि इस साल कौन मरेगा कौन पैदा होगा। और आगे हुज़ूर रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात तकदीर में लिख देता है कि अल्लाह किसको कितना रिस्क अता फरमाएगा और इस साल कौन हज के लिए जाएगा। तो गोया के इंसान का नामे अमाल का एक साल का जो हिसाब होता है वो इस वक्त मुकम्मल होता है और नई किताब का आगाज होता है। तो शब बरात की रात वो रात है कि जिस रात में इंसान जिंदगी में क्या करने वाला है अल्लाह वो सब उस बंदे की तकदीर में लिख देता है। और हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं रोज़े से इसलिए मैं ज़्यादा कसरत से रोज़े रखता हूँ ताकि जब मेरा नामे आमाल लिखा जाए तो उस वक्त मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल में लिखा जाए कि मैं उस वक्त रोज़े की हालत में था। और जब मेरा नामे आमाल खुदा की बारगाह में पहुँचे तो मैं पसंद करता हूँ कि अपने रब की बारगाह में हिसाब ऐसे पहुँचे कि उसमें लिखा हो कि उसका हबीब रोज़े की हालत में था। तो गोया के पूरे साल का हिसाब किताब अगर किसी रात में होता है तो वो शब बरात की रात है। हर एक चीज का फैसला अल्लाह तबारक व तआला इस रात को फरमा देता है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला हर हिकमत वाले काम को तक़सीम फरमा देता है। बल्कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कसरत के साथ लोगों की बख्शिश फरमाता है। कसरत के साथ। बल्कि एक रिवायत का मफहूम मैं आपको बता रहा हूं। रिवायत का मफहूम यह है कि अल्लाह इस रात में हर लम्हे 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। हर लम्हे
तो आप सोचिए, अल्लाह ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ऐसे लोगों की तक मग़फ़िरत होती है। तो क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल रहा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर, दुआ करके, तौबा करके, इबादत करके, रब को राज़ी करके कोशिश करनी चाहिए कि काश हमारा भी नाम उन जहन्नम से आज़ाद होने वालों में लिख दिया जाए। बंदा पूरी जिंदगी के अंदर देखिए, गुनाह के इतने मौके उसके पास है, इतने मौके बंदे के पास गुनाहों के हैं। कभी इंसान रोज डे मनाता है, कभी फादर डे मनाता है, कभी मदर डे मनाता है, कभी चिल्ड्रन डे मनाता है, कभी टीचर डे मनाता है, कभी बर्थडे मनाता है, और उसके अलावा कभी 31st नाइट मनाता है, हैप्पी न्यू ईयर मनाता है, वैलेंटाइंस डे बनाता है, और उसके अलावा भी कई मौके हैं इंसान के पास गुनाह करने के, कि इंसान इन गुनाहों के अंदर मुलव्विस होकर अपने आप को गिरफ्तार कर लेता है गुनाहों के अंदर। लेकिन वो खुदा जिसने कायनात को बनाया है वो बेहतर जानता है कि मैं बंदों को पैदा करूंगा, बंदे चाहेंगे गुनाहों से बचना, लेकिन दुनिया उन्हें गुनाहों से बचने नहीं देंगी, लेकिन दुनिया उन्हें गुनाहों में गिरफ्तार कर लेंगी। लेकिन बंदा बार बार गुनाह की तरफ जाएगा, दुनिया उसे गुनाह की तरफ बुलाएंगी, लेकिन मैं भी तो बार बार बंदे को तौबा की तौफीक अता करूंगा। दुनिया उसे गुनाहों की तरफ बुलाएंगी, मैं उसे तौबा की तौफीक अता करूंगा। दुनिया उसे धोखे की तरफ बुलाएंगी, मैं उसे इस्लाम की तौफीक दूंगा। दुनिया उसे गुनाहों के अंदर मुलव्विस करेंगी, मैं रात भर जगाकर उससे इबादत करवाऊंगा, उसके गुनाह को धुलवाऊंगा, उसकी माफी का सामान तैयार करूंगा। वरना आप देखें तो सही, अल्लाह तबारक व तआला की शान और उसकी जात वो जात है कि अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर अगर खुदा की बारगाह में सजदा रेज हो जाए तो खुदा की जात में कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान कुफ्र और शिर्क के अंदर डूब जाए, खुदा की जात में कोई फर्क नहीं आने वाला। इंसान अल्लाह की कितनी इबादत कर ले, अल्लाह की जात को वो बढ़ा सकता है, और इंसान कितना ही शिर्क कर ले वो अल्लाह की जात को घटा नहीं सकता। तो गोया पता यह चला कि इंसान के आमाल करने से, इंसान की इबादत करने से अल्लाह का कोई फायदा नहीं, अल्लाह की जात में कोई बढ़ावा नहीं होने वाला, अल्लाह की जात में कोई कमी नहीं होने वाली। तो फिर अल्लाह ये बार बार मौके क्यों अता फरमा रहा है? कभी वो शबे बरात अता कर रहा है, कभी शबे मेराज अता कर रहा है, कभी रमजान अता कर रहा है, कभी वो 9 और 10 जिलहज की तारीख अता कर रहा है। आखिर अल्लाह इतने मौके बंदों को क्यों अता कर रहा है? हालांकि अल्लाह की जात में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपने देखा तो आपको पता चलेगा ये अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह खुद नहीं चाहता कि उसके बंदे जहन्नम में दाखिल हो। इसलिए कि एक मां की मिसाल में आपको दे रहा हूं, एक मां कभी नहीं चाहेंगी कि उसका बेटा जो है वो चूल्हे की तरफ जाए और जरा सी आग की चिंगारी भी उसके बेटे को छू जाए। एक मां ये कभी गवारा नहीं करती, हालांकि बेटा कितना ही नालायक हो, हालांकि बेटा कितना ही नाफरमान हो, कितना ही बदबख्त हो, लेकिन मां कभी गवारा नहीं करेंगी कि वो उसके बेटे को तकलीफ हो सके। बल्कि मैं आपको बताना चाहूं, अगर किसी मां के 10 बेटे हो और 9 बेटे गद्दार हो, 9 बेटे बदबख्त हो, 9 बेटे नाफरमान हो और एक बेटा हो फर्माबरदार, और वो मां की खिदमत करता हो, मां की खिदमत कर रहा हो, तो लेकिन आप देखिए जो एक बेटा मां की खिदमत करता है, ऐसा नहीं होता कि मां सिर्फ उस एक बेटे के लिए खुदा की बारगाह में दुआ करती है, बल्कि 9 बेटे बदबख्त होने के बावजूद भी जब मां खुदा की बारगाह में अपना दामन फैलाती है तो एक बेटे के लिए दुआ नहीं करती, बल्कि अर्ज करती है, मौला क्या हुआ अगर मेरे 9 बेटे नाफरमान है तो, लेकिन है तो मेरे ही बेटे, है तो मेरी ही औलाद, इसलिए नाफरमानों के लिए भी मां दुआ करती है। तो ये तो दुनिया की मिसाल में आपको दे रहा हूं, एक नाफरमान बेटे के लिए भी मां दुआ के लिए हाथ उठाती है। तो फिर वो खुदा जो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हो, करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदों का ख्याल रखता हो, वो खुदा कब चाहेगा कि उसके बंदे जहन्नम में दाखिल हो?
तो ये जो तौबा के मौके आ रहे हैं, दरअसल खुदा ये बंदों को मौका दे रहा है कि मेरे बंदे, तूने पहले तौबा नहीं की, अब मौका देता हूं, अब तौबा कर ले। पहले तौबा नहीं की, अब तौबा कर ले। शैतान ने तुझे बहका दिया था, रहमान तुझे मौका देता है, अब तौबा कर ले। दुनिया ने तुझे गुमराह कर दिया था, आ रसूल की बारगाह में आकर फिर तुझे मौका दिया जाता है, तौबा कर ले। ये खुदा अपने बंदों को मौका दे रहा है तौबा करने का, लेकिन बंदे हैं ना समझ। बंदों ने शबे बरात को जागने की रात बना के रख दिया, इबादत की रात को घूमने की रात बना करके रख दिया, अल्लाह को राजी करने वाली रात को चौक चौराहों में बैठकर गुजारने वाली रात बना दिया। ये शबे बरात जो आई थी, ये इसलिए नहीं आई थी कि आप बाइक निकाले टिबल सीट खुल्दाबाद घूमने के लिए जाए, बल्कि शबे बरात आई थी कि रमजान से पहले बंदा रमजान की तैयारी कर ले, रमजान आने के पहले बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करके पाक हो जाए। इसलिए कि खुदा भी यही चाहता है, रमजान से 15 दिन पहले तुम्हें शबे बरात देकर खुदा ये चाहता है कि तुम रमजान से पहले ही तौबा कर लो, ताकि रमजान में तौबा करने की नौबत ना आए। बस मैं अपनी रहमत तुम पर निछावर करता रहूं, तुम पहले पाक हो जाओ, मैं अपनी रहमतें तुम पर लुटाता रहूंगा, तुमको अता करता रहूंगा। खुदा ये चाहता है कि हम जब रमजान में दाखिल हो तो गुनाहों से पाक साफ हो करके दाखिल हो। जहां पर शबे बरात की इतनी फजीलतें आकाए करीम ने बयान फरमाई है, वहीं पर हुजूर रहमत आलम की कुछ अहादीस है जिसका मजमुआ मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह शबे बरात हर किसी की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय कुछ लोगों के। जिनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता उनका जिक्र करते हुए नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो जादू करता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता, उसकी तौबा कबूल नहीं करता। शबे बरात की ऐसी रात कि हुज़ूर रहमत आलम खुद फरमाते हैं, इस रात अल्लाह अपनी रहमत को पहले आसमान पर भेजता है और अल्लाह की रहमत पुकारती है तुम में कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है तुम में कोई रोजी का तलब करने वाला कि मैं उसे अता करूं, है तुम में कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। जब अल्लाह की रहमत खुद पुकारती है कि आज तुम्हें माफ किया जाएगा, आज तुम्हें अता किया जाएगा, लेकिन खुद नबी ये रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सबकी तौबा कबूल फरमाएगा, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा जो जादू करता है। अब शबे बरात आ जाएगी तो जादूगर की तौबा तो कबूल होनी नहीं है, तो फिर क्या तरीका है? फिर तरीका यह है कि शबे बरात आने से पहले जादू से तौबा कर ली जाए, वरना शबे बरात की रात कोई दुआ कबूल नहीं होगी। एक हदीस में जादू का तज़किरा, जादू करने वाले की दुआ तौबा कबूल नहीं होगी। और उसके बाद हुजूर रहमत आलम ने फरमाया, हर किसी की तौबा कबूल होगी, लेकिन जो अपने दिल में हसद रखेगा अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। हसद किसे कहते हैं? हसद दरअसल उसे कहते हैं कि आपके दिल में यह तसव्वुर हो कि खुदा की नेमत उसे क्यों मिली है, और आप दिल में यह सोचे कि काश उसके पास से वो चीज चली जाए, खत्म हो जाए, उसे हसद कहते हैं। खुदा की किसी नेमत पर जवाल की दुआ करना किसी इंसान के लिए उसे हसद कहा जाता है। जिस इंसान के दिल में हसद होगा वो तबाह हो जाएगा, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। अभी हमने कुरान मुकद्दस की तफसीर समात की ना, अभी हमने उसके अंदर एक लफ्ज पढ़ा था कुरान की आयत में, हसदा, कि ये उनके हसद की वजह से, यहूदियों के अंदर भी हसद था, तो आप देखिए हसद की बिना पर यहूदियों को हसद ने कहां ला करके खड़ा कर दिया
कि वो आखिरी नबी हुजूर रहमत आलम के दुश्मन बन गए, उनके दिल में हसद था तो वो आखिरी नबी के दुश्मन बन गए। आप सोचिए अगर हमने अपने दिल में हसद पाला किसी चीज को लेकर के, हमारा क्या हश्र होगा, हमारा क्या हश्र होगा। हम दुआ करते रहते हैं, अल्लाह उसको इतना बड़ा उसका बंगला बन गया, हम दुआ करते कि मौला कुछ ऐसा कर दे कि वो फिर गरीब हो जाए, उसके पास से वो चीज चली जाए। उसकी तमन्ना करते हैं कि उसके पास से वो चीज चली जाए। अगर किसी ने महंगी गाड़ी ले ली तो दिल में हसद करते, इसने तो 2 नंबर के पैसे से गाड़ी ली होगी, देखना एक दिन एक्सीडेंट में मरेगा। ये क्या हसद ही तो है। किसी ने मोबाइल ले लिया उस पर हसद, किसी ने बाइक ले ली उस पर हसद, किसी ने घर बना लिया उस पर हसद। और इंसान सोचता है कि ये तो मेरा मद्दे मुकाबिल है, दुश्मन है। दुश्मनी और चीज है, हसद और चीज है। कभी किसी के पास अगर कोई अल्लाह की नेमत हो, उसके जवाल की दुआ नहीं करना कि उससे पास से वो चली जाए, वो खत्म हो जाए। जो करता है वो हसद में शुमार होता है, और जो हसद करता है किसी से, नबी करीम ने फरमाया शबे बरात उसकी तौबा कबूल नहीं होती। रोते रहेंगे, रात भर गिड़गिड़ाते रहेंगे खुदा की बारगाह में, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे, लेकिन वो खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर दिल में हसद होगा तो। 1 घंटा भी अगर तुमने जिक्र जली किया, 2 घंटे भी जिक्र खफी किया, अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। शबे बरात की पूरी रात अगर लोगों को खाना खिलाते रहे फिर भी माफ नहीं करेगा। शबे बरात पूरी रात अगर तुम रात में सलातुत तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। शबे बरात पूरी रात अगर मां बाप के पैर दबाते रहे तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर दिल में हसद होगा। एक जादू, दूसरा हसद। और आगे हुजूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया शबे बरात अल्लाह सबकी तौबा कबूल करेगा सिवाय उसकी जो मां बाप का नाफरमान होगा। जो मां बाप का नाफरमान होगा अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा। हम छोटी छोटी चीज़ों में माँ बाप को नाराज़ करने वाले काम कर देते, माँ बाप को ऐसी बातें कह देते कि उनका दिल दुख जाता है। हमें अफसोस नहीं होता इसलिए कि वो तो हमारा डेली रूटीन का मामला बन चुका है। हमें तो एहसास भी नहीं होता कि हमने माँ का दिल दुखा दिया, बाप का दिल दुखा दिया। इसलिए एहसास नहीं होता इसलिए कि ये तो हमारा रोज़ का काम है, कोई नया काम तो हमारे लिए है नहीं। हुजूर रहमत आलम ने फरमाया वो माँ बाप कितनी अजीम नेमत है। मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपने माँ बाप को मुस्कुराकर एक बार देखा अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक मर्तबा माँ बाप को मुस्कुरा कर देखने पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। तो हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह अगर कोई 2 मरतबा अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देख ले तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह 2 मरतबा हज का सवाब। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कोई 3 मरतबा देख ले तो मेरे नबी ने हजरत अबू ज़र गफ्फारी से कहा अबू ज़र अल्लाह की रहमत कोई कैद नहीं है। अगर कोई बंदा 100 मरतबा भी अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखेगा तो अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। तो माँ बाप तो वो नेमत है कि जिनके कदमों में अल्लाह ने हमारी जन्नत रखी है, लेकिन हम माँ बाप का दिल दुखाने से पहले सोचते नहीं, और अगर दिल दुखा दिया है उसके बाद भी अफसोस नहीं करते कि हमने माँ का दिल दुखा दिया। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जिससे उसके माँ बाप नाराज हो गए उससे मैं नाराज होगा, और जिससे मैं नाराज होगा उसका रब उससे नाराज हो जाए, और जिससे उसके माँ बाप राजी हो गए तो मैं भी राजी होगा, अर्श वाला रब भी राजी होगा। इतनी बड़ी नेमत है। तो हुजूर रहमत आलम ने फरमाया जो माँ बाप का नाफरमान होगा शब बरात उसकी मगफिरत नहीं होगी। और फिर आका करीम ने आगे इरशाद फरमाया कि शब बरात सबकी तौबा कबूल होगी सिवाय उसके जो शराबी होगा, जो शराब पीने वाला होगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। आप सोचिए ये शराब कितनी बुरी चीज है कि हुजूर ने इसको उम्मुल खबाइस कह करके पुकारा है।
बुराइयों की जड़ कहकर के हुजूर ने इसको पुकारा है, बुराइयों की मां कहकर हुजूर ने इसको पुकारा है। और शराब और नशा, ये दो ऐसी चीजें हैं कि भले इंसान शराब पिए ना पिए, लेकिन वो बटन के जरिए नशा करेगा, वो हीरोइन के जरिए नशा करेगा, वो अलग अलग गोलियों के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए नशा करेगा और नशे का अपने आप को आदी बनाएगा। हुजूर रहमत आलम ने फरमाया, जो बंदा शराबी होगा शब बरात उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें हुजूर रहमत आलम ने बयान फरमाई है, दरअसल हमें चाहिए ये कि हम शबे बरात के आने से पहले तौबा कर ले, वरना एक अगर ये गुनाह हमारे अंदर पाए गए तो तब तो हमारी तौबा ही कबूल नहीं होगी शबे बरात को। तो पहले तौबा करना जरूरी है, तब फिर जाकर के हम जो दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। तो शबे बरात में इन 5 लोगों के ताल्लुक से और भी चीजें आई है, लेकिन खास कसरत से इन 5 बातों का जिक्र अहादीस में आया है। ये 5 चीज़ें अगर हमारे अंदर होगी, हसद करने वाला, शिर्क करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, शराब पीने वाला और जादू करने वाला, ये 5 चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो हमें पहले गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। अगर बाद में हमने तौबा की तो तौबा ही कबूल नहीं होगी। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने यही तो फरमाया ना कि शबे बरात इनकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो तौबा पहले करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये बुराई में से कोई बुराई है तो हम पहले तौबा करें। अगर हमारे पहचान में अगर कोई किसी के अंदर ये बुराई है तो उनको भी बताए और उनको भी इस ताल्लुक से बताए कि वो पहले तौबा करे, ताकि शब बरात की फजीलतें उन्हें मिल सके। शब बरात की फजीलत ये है कि जब बंदा शब बरात में रब की बारगाह में क़यामुल लैल करता है, खड़े होकर के नमाज पढ़ता है, तो नबी करीम ने फरमाया, जो 15वीं शाबान की रात अल्लाह की इबादत में गुजार देता है वो उसको अल्लाह गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे कि वो अभी पैदा हुआ हो। वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो गुनाहों से पाक करने वाली रात है, अफजल रात है, मुबारक रात है। हुजूर रहमत आलम शबे बरात को कसरत से नमाजें पढ़ा करते थे और कब्रस्तान के लिए आप जाया करते थे। शबे बरात में हमें भी 2 काम करने हैं। कसरत से नमाज, मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें जो पढ़ी जाती है वो कसरत से नमाजें पढ़े। उसके बाद में इशा की नमाज के बाद और भी जो कुरान की तिलावत है या फिर उलमा इकराम के बयानात है वो सुनना है। उसके बाद फिर जो सलातुत तस्बीह की नमाज़ें पढ़ी जाती है वो नमाज़ें पढ़नी है। उसके बाद सहरी करनी है। इस तरह अगर हमने ये रात को गुजारा तो यकीनन अल्लाह की रहमतें हमारे लिए है, और अगर हमने छोड़ दिया अल्लाह की रहमतें हमारे लिए नहीं। वो एक वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक जगह से गुज़र हुआ, शब बरात के ताल्लुक़ से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक जगह से गुज़र हुआ, एक पहाड़ से के करीब से गुजर हुआ, तो आपने एक पत्थर देखा। वो पत्थर जो था वो इतना खूबसूरत था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे देखे तो दंग रह गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला इतना हसीन पत्थर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, ईसा इससे भी ज्यादा अजीब चीज देखनी है तुम्हें, इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज देखनी है? कहा मौला हाँ, ये पत्थर देखा वही बड़ी चीज थी, लेकिन रब ने कहा इससे भी दिलचस्प चीज देखनी है, अजीब चीज? कहा मौला। अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो पत्थर 2 टुकड़े में बट गया। जब 2 टुकड़ों में बटा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक बंदा है जो पत्थर में बैठ करके अल्लाह की इबादत कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा उसके दाएं जानिब अंगूर का दरख्त है, बाएं जानिब पानी की नहर बह रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इससे बड़ा इबादत गुजार तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अगर कोई अल्लाह की इबादत पहाड़ पर करेगा
तो कोई तो उसे देखने वाला होगा। अगर कोई अल्लाह की इबादत घर में करेगा, कोई तो उसे देखने वाला होगा। और मुमकिन है कि बंदा लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह की इबादत कर रहा हो, उसकी इबादत में रियाकारी हो, दिखावा हो, लेकिन मौला इससे बड़ा आबिद तो जमाने में कोई हो नहीं सकता, इसलिए कि यह बंदा ऐसी जगह इबादत कर रहा है जहां दिखावे का कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि यह तो सबसे बड़ा आबिद होगा, इसकी तो सबसे ज्यादा इबादतें होगी। हजरत ईसा ने उससे पूछा, जरा ये तो बता कि तू कितने सालों से इबादत कर रहा है। उसने कहा, मैं हजरत मूसा का उम्मती हूं और इस गार के अंदर 400 सालों से अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। कहा, मौला ये तो सबसे बड़ा आबिद बंदा है तेरा। हजरत ईसा से रब ने कहा, ईसा ये तो 400 साल से इबादत कर रहा है, लेकिन मेरा जब आखिरी नबी आएगा ना, जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो मैं का मौला ये तो सबसे ज्यादा इबादत गुजार है, इससे ज्यादा सवाब किसको मिलेगा? इसलिए कि 400 साल इबादत करना बड़ी बात है। तो रब ने कहा, ईसा ये तो ठीक है, लेकिन जब मेरा नबी आएगा ना, जिसके चेहरे को कुरान में हम कभी वज़्ज़ुहा कहेंगे, जिसकी जुल्फों को कुरान में कभी हम वल्लैल कहेंगे, जिसके सीने को कुरान में कभी हम अलम नशरह लक सदरक कहेंगे, जिसकी आंखों को कभी माज़ागल बसर कहेंगे, वो नबी जब आएगा, चाहे मुज़म्मिल की चादर वाला जब नबी आएगा, मुद्दस्सिर की चादर वाला नबी जब आएगा, जब यासीन आएगा, जब ताहा आएगा, जब यासीन आएगा, जब ताहा आएगा, जब वो नबी आएगा ना, तो हम उसकी उम्मत को ऐसा तोहफा देंगे, ऐसी रात देंगे कि उस रात में अगर उनका एक उम्मती सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ लेगा तो हम उसे 400 साल से ज्यादा की इबादत का सवाब अता करेंगे। तो उन्हें 400 साल की इबादत से ज्यादा का सवाब अता करेंगे। कहा, मौला ये 400 साल कहा और 2 रकात कहा। कहा, ईसा क्या तुम नहीं जानते, हम उस आखिरी नबी से प्यार ही इतना करते हैं। जब उस नबी से इतना प्यार करते हैं तो उस नबी की उम्मत से भी उतना प्यार करते हैं। इतना प्यार रब अभी इस उम्मत से करता है, इस अपने बंदों से करता है कि 50 नमाजें थी 5 कर दी, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। तो वो इतना गफूरुर रहीम रब है, माफ करने वाला, बख्शने वाला। जरूरत यह है कि हम उसकी बारगाह में झुके, हाथ उठा करके दुआ करें। शब बरात के ताल्लुक से जितना मुमकिन था बताया। इंशाअल्लाह कल भी आप अलग अलग मसाजिदों में बयान सुनेंगे उलमा कराम के। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फजूल वक्त कम गुजारे और इबादत में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, कहने सुनने में जो गलती हो अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।